Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is stomach। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस के जो वीडियो था हमारा, ठीक है, उसमें हमने स्टमक को समझा था, ठीक है। उसमें हमने मेनली स्टमक के जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, आपका कार्डियक, फंडिक, ठीक है, आपका क्या बॉडी और उसका पाइलोरिक पार्ट, उसको हमने समझा था। ओके, चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टमक के बारे में, उसको आज हम और अच्छे से, ठीक है, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द नैरो चैनल लाइक कैविटीज फॉर्म इन द फोल्ड ऑफ इनर सरफेस ऑफ स्टमक, ठीक है। तो मेनली होता क्या है कि देखिए स्टमक में मेनली क्या होगा कि स्टमक के सबसे जो इनर वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है या कौन सा लेयर होता है, तो वहां पे म्यूकोसा की लेयर होती है, हमने देखा था। ओके, और म्यूकोसा वाले लेयर से हमने वहां पे देखा था, जब उसके हमने इपिथेलियम के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इपिथेलियम वाले जो पार्ट था, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, और उनमें क्या क्या चीजें होती है उसको हम समझते हैं। ओके, तो देखिए इनर इनर जो सरफेस है किसमें, स्टमक में जो इनर सरफेस है, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ स्टमक, इनर सरफेस ऑफ स्टमक में क्या होता है, देखिए जैसे ये हो गया आपका इनर सरफेस, ओके, स्टमक का, और इसमें क्या है, कुछ हमको क्या दिखाई देते हैं, कुछ कैविटी दिखाई देती है, मतलब जैसे यहाँ पे हो गया ये कुछ कैविटी दिखाई देती है। ओके, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका पिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पिट। ओके, इनर सरफेस में स्टमक के कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। ओके, पिट कहते हैं। तो यहां पर मेनली क्या हुआ कि इनर सरफेस, ठीक है, स्टमक के इनर सरफेस में कुछ पिट प्रेजेंट है, ठीक है, या हम कहें कुछ चैनल लाइक कैविटीज प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और पिट ना कह के या हम इसको गैस्ट्रिक पिट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टमक के लिए मेनली हम गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं। ओके, जैसे लंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, है ना, ठीक है। हेपेटिक वर्ड भी यूज करते हैं, किसके लिए, तो मेनली लीवर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ स्टमक में, ठीक है। द स्टमक ऑफ एन एवरेज मैन हैव 3.5, ठीक है, करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसका क्या मतलब है कि एक एवरेज मैन में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और अब देखिए कि अच्छा एक चीज और, यहां पर देखिए जो आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ओके, यह मेनली किसका डायग्राम है, गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम है। इसको आपको समझना है, तभी आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। देखिए मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इनर सरफेस हो गया किसका, आपका स्टमक का। ओके, इनर सरफेस स्टमक का हो गया, इसमें कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसे हम बना देते हैं, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इन कैविटी को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। ओके, और गैस्ट्रिक पिट ओनली ओपनिंग बस नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ चैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब इस स्टमक को हम देखते हैं तो ये कुछ हमको इस टाइप का दिखाई देता है। ओके, और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यही जो सेल्स होते हैं यही मेनली क्या है, ग्लैंड्स को बनाते हैं। ओके, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये गैस्ट्रिक पिट बना हुआ है, इस गैस्ट्रिक पिट में, ओके, जैसे ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये इसका सरफेस है स्टमक का, और इसमें देखिए स्टमक में कुछ कैविटी है, या पिट को हम छेद कह सकते हैं। ओके, तो ये एक छेद है, मान के चलिए एक ये पिट है। तो इसमें होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए आपको सेल दिख रहे हैं, म्यूकस सेल हो गया, पैराइटल सेल हो गया, चीप सेल हो गया, और जी सेल हो गया, ठीक है। तो यही सेल्स मेनली क्या है, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और इनका जो सिक्रेशन होता है, ये जो सेल्स हैं इनका जो सिक्रेशन होगा, ओके, वो कहाँ पर आएगा, आपके इस गैस्ट्रिक पिट में आएगा, और फिर यहीं से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस सिक्रेशन को हम बोलेंगे क्या, गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। गैस्ट्रिक जो पिट है, ठीक है, उसमें मेनली गैस्ट्रिक जूस आके भरेगा, ठीक है, और वो गैस्ट्रिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस वो निकला कहाँ से, तो आपके म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीप सेल, जी सेल, इनसे मेनली निकला, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक पिट में आया, और यहां से फिर आपके मतलब स्टमक में पहुंच गया। ओके, बात समझ में आई। चलिए आगे समझते हैं अब और देखते हैं, ठीक है, कि इपिथेलियल वॉल ऑफ ईच गैस्ट्रिक पिट। ओके, ये जो गैस्ट्रिक
पिट है इसका ये जो वॉल आपको दिख रहा है कैसा वॉल है, इपिथेलियल वॉल है। ओके, तो ईच गैस्ट्रिक पिट फॉर्म ए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने बताया था कि यह जो गैस्ट्रिक पिट है इसकी जो इपिथेलियल वॉल की जो सेल्स है वही मेनली किसका फॉर्मेशन करती है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब क्या है कि सिक्रीशन की प्रकृति के आधार पर या सिक्रीशन की जो नेचर है उसके आधार पर, ठीक है, सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो मेनली कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सिक्रेशन ऑफ, ओके, सिक्रेशन ऑफ, ठीक है, नेचर, या हम कहें कि सिक्रेशन की प्रकृति के आधार पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो मेनली कितने टाइप के होंगे, या जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो कितने टाइप्स के होंगे, तो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो 4 टाइप्स के कौन कौन से मेनली सेल होते हैं, देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीप सेल एंड जी सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम्स में बिल्कुल, नीट के एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया आपका म्यूकस सेल। ओके, तो म्यूकस सेल मेनली क्या करता है कि यह सिक्रेशन करता है किसका, म्यूकस का। अब जो आपका स्टमक है, स्टमक में मेनली HCl वगैरह का भी सिक्रेशन होता है ना, होता है। तो उस HCl से, HCl का जो HCl है या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH कितना होता है, तो लगभग 2 के आसपास होता है। ठीक है, या हम 2 होता है ऐसा कह सकते हैं। तो उसका pH 2 होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो वह हमारे स्टमक को भी डैमेज कर सकता है, हमने प्रीवियस के लेक्चर में बात किया हुआ है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, हमारे डैमेज ना हो हमारा स्टमक, ठीक है, इसको बचाने के लिए मेनली क्या होता है, वहां पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर उसके लिए म्यूकस सेल प्रेजेंट है। तो वो म्यूकस सेल प्रेजेंट कहाँ है, आपके गैस्ट्रिक पिट में प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या कि जो सेकेंड टाइप का जो सेल है उसको हम क्या कहेंगे, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ओके, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से मेनली किसका सिक्रेशन होता है, तो आपके HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, या हम कहें या इंट्रिंसिक जो फैक्टर है। ठीक है, या कहना सही नहीं होगा, हम दोनों चीजें, क्योंकि एंड लगा हुआ यहाँ पे है ना, तो HCl का भी सिक्रेशन होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन होता है। HCl तो आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इंट्रिंसिक देखिए जो फैक्टर है यह मेनली क्या होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो हमारे फूड में, ठीक है, हमारा जो फूड है उसमें जो विटामिन B12 है, ओके, तो विटामिन B12 को स्टमक में ही क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर्स करते हैं। क्लियर, तो यह जो इंट्रिंसिक फैक्टर है या यह जो HCl है इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो आपके, ठीक है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से होता है। क्लियर है, ये आप, ये चारों जो सेल हैं और इनसे जो भी चीज सिक्रेशन हो रहा है, जिनका भी सिक्रेशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नोट करना है और याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या, जाइमोजेनिक सेल या चीप सेल। ओके, तो जो जाइमोजेनिक सेल हैं, ओके, या जो चीप सेल हैं, इनसे मेनली किसका सिक्रेशन होता है, तो आपके पेप्सिनोजेन, ओके, या, ठीक है, पेप्सिनोजेन और किसका, गैस्ट्रिक लाइपेज का। अब देखिए क्या कि पेप्सिनोजेन क्या होता है, तो पेप्सिनोजेन जो है वह मेनली है क्या, पेप्सिनोजेन आपके पेप्सिन का ही इनएक्टिव फॉर्म होता है। ओके, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, हमने पढ़ा हुआ है, तो पेप्सिन जो है मेनली प्रोटीन के डाइजेशन करता है। ओके, और जो स्टमक है हमारा, ठीक है, तो स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है, वहां पे पार्टली डाइजेशन ही होता है, लेकिन होता किसका है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जब पेप्सिन का सिक्रेशन होता है तो वह पेप्सिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन कहते हैं। तो इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, आपके जाइमोजेनिक सेल या चीप सेल से होता है। क्लियर है, दूसरी चीज क्या, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि फैट का जो डाइजेशन है वह हमारे स्टमक में होता है, लेकिन मोस्टली जो डाइजेशन होता है आपके, ठीक है, फैट का, वह कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फैट का डाइजेशन होता है तो फिर ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये स्टमक में क्यों प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है कि जो
बेबी वगैरह होती है, ओके, जो बेबी वगैरह होती है, जो मिल्क फीड करती है, जो मदर मिल्क फीड करती है, उसमें क्या होता है मेनली कि वहां पर उनके जो मदर मिल्क में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, फैट जो प्रेजेंट होता है, ओके, उस मदर मिल्क में, वो जो है, ठीक है, वो जो फैट है उसके डाइजेशन के लिए मेनली हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, प्रेजेंट होता है, ओके, या हम कहें कि जाइमोजेनिक सेल या चीप सेल से ये सिक्रेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जब एज बढ़ते जाता है तो इसका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, ओके, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है जब बच्चे वगैरह होते हैं तो, लेकिन आगे चलते हुए फिर धीरे धीरे ये कम होते जाता है, ठीक है, और लास्ट में बिल्कुल कम या बंद हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं जी सेल, ठीक है। जी सेल जो है इनके द्वारा मेनली सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन का, ओके। अब जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और हार्मोन जो होता है वह मेनली क्या होता है, आपके ब्लड में डायरेक्ट पहुंचता है, ओके, मतलब हार्मोन वगैरह को ब्लड में डायरेक्ट सीक्रेट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर भी जी सेल्स के द्वारा जिन गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है उनको ब्लड में डायरेक्ट सीक्रेट कर दिया जाता है, ओके। तो ये बात हो गई। अब देखिए कुछ यूनिक चीज हम अपने स्टमक के बारे में अगर देखें तो हमारा जो स्टमक होता है ना स्टूडेंट्स, वह मेनली क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ म्यूकस सेल। अच्छा एक मिनट, इससे पहले कुछ और चीजों को समझना है। देखिए हमारा जो स्टमक है उसके बारे में अगर हम देखें कुछ यूनिक चीजें, तो हमारा जो स्टमक है वह मेनली क्या करता है कि पर डे लगभग क्या करता है आपका, पर डे 1 to, ठीक है, सॉरी 2 to 3 लीटर, ठीक है, मतलब पर डे हमारा जो स्टमक है वह 2 to 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। देखिए काफी मात्रा में हो गया, ठीक है, तो 2 to 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो 1 to 3 होता है, एवरेज अगर हम ले तो 2 बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वह 2 के आसपास होता है या 2 होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है उसका कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। इसका क्या मतलब कि हल्का येलो कलर का होता है, हल्का पीले कलर का होता है। तो अगर हम देखें कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ओके, उस गैस्ट्रिक जूस में मेनली किस किस का सिक्रेशन होगा, तो आपका देखिए सिक्रेशन ऑफ म्यूकस सेल से जो सिक्रेशन किया गया म्यूकस का, ओके, पैराइटल सेल, तो पैराइटल सेल से या हम कहें कि ऑक्जेंटिक सेल से जो मेनली सिक्रेशन किया किसका, इंट्रिंसिक फैक्टर का, HCl का, ये होगा आपके किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। एंड अनदर चीज, ठीक है, या अनदर सेल कौन सा, आपका चीप सेल। तो चीप सेल से जो भी सिक्रेशन हुआ है, जैसे मेनली आपका देखिए कि चीप सेल से किसका सिक्रेशन हुआ है, यहाँ पर पेप्सिनोजेन का या पेप्सिन हम कह सकते हैं, और गैस्ट्रिक लाइपेज का, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट होती है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, ओके। अब क्या, इसके बाद देखते हैं कि इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, HCl के बारे में हमने देखा, HCl प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, जैसे पानी में नमक डाल के हमने पी लिया, ठीक है, तो सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, म्यूकस सेल सिक्रेशन कर रहे हैं। और क्या हो गया आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, और आपका बाइकार्बोनेट्स वगैरह हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं मेनली हमारे गैस्ट्रिक जूस में, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम समझते हैं स्टमक का जो फंक्शन है उसको हम समझते हैं, ओके। इसके बाद लगभग हमारा जो स्टमक का जो लेक्चर था ना, ये पार्ट 2 है मेनली, ओके। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा है काफी कुछ चीजों को। तो स्टमक का जो भी चीजें था लगभग जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, ओके। चलिए तो फंक्शन देखते हैं हम स्टमक का। सबसे पहला क्या जनरल है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड का जो स्टोरेज है वह हमारे स्टमक में ही होता है, ओके। टेम्पररी होता है, कंप्लीटली नहीं होता कि वहां पे गया और फिर वहीं पे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो टेम्पररी क्या होगा, वहां पे मेनली स्टोर होता है फूड का हमारे स्टमक में, ठीक। दूसरी बात क्या कि यह जो स्टोरेज है, जो स्टमक में फूड लगभग क्या होता है कि 4 से 5 घंटे लगभग स्टोर होके रहता है, ओके। इसलिए लगभग जो देखिए हम खाना वगैरह जैसे खाते हैं तो सुबह खाए, ठीक है, ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद लंच किए, तो 4 से 5 घंटे का हमको गैप लगभग मिलता ही है, ठीक है। जैसे सोसाइटी ने हमारा बनाया कि इतने टाइम हमको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, वो कहीं ना कहीं सही होती है, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक फूड हमारे स्टमक में स्टोर होता है,
ओके। और उस टाइम में क्या होते रहता है मेनली, तो जो हमारा फूड है उससे जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स होते रहता है, ठीक है, काइम का फॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए क्या दूसरी बात यहाँ पर कि रिलीज ग्रेजुअली टू ड्यूडेनम। अब जो भी जो काइम बनता है 4 to 5 आवर्स के बाद उसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ड्यूडेनम में भेजा जाता है, ओके। दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पे वह क्या है, आपका मैकेनिकल डाइजेशन का, ठीक है। तो मैकेनिकल क्या डाइजेशन होता है, तो आप देखिए क्या, लिक्विफिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ कंटेंट टू प्रोड्यूस एसिड काइम, ओके। तो काइम मतलब क्या हो गया कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें फूड मिलने के बाद जो फूड होता है, या हम कहें गैस्ट्रिक जूस से जो मिला हुआ फूड है उसी को हम मेनली काइम कहते हैं। तो उसके लिए क्या करता है, काइम के फॉर्मेशन के लिए मैकेनिकल डाइजेशन करता है, मतलब आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स वगैरह करता है, ओके, उस अच्छे तरह से उसको मिलाता है। तो एक ये फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन अगर हम देखें तो क्या, केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन क्या, मेनली स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और वह किससे होता है, पेप्सिन से होता है, ओके, पेप्सिन एंजाइम से होता है। तो पेप्सिन प्रेजेंट होता है यहाँ पर केमिकल डाइजेशन के लिए फॉर, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मेनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है। फोर्थ, ठीक है, क्या फंक्शन है यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी यूनिक चीज है। जैसे हम वाटर वगैरह जैसे पीते हैं, ओके, तो वह जो वाटर है या हम कहें कि वह जो पानी है, तो वह हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन लार्ज इंस्टेटाइन में नहीं जाता। क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है लगभग वहीं पर उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अल्कोहल वगैरह जो हम पीते हैं, हम नहीं पीते, ठीक है, मतलब जो भी पीते हैं उनके लिए, या हम कहें जो भी अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं, ओके, या ह्यूमंस करते हैं बोल सकते हैं आप क्यों नहीं, ओके, दूसरों पे डाल देते हैं। तो मेनली वहां पे क्या होता है कि जो भी अल्कोहल वगैरह जो, ठीक है, जो भी लोग पीते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्टमक के थ्रू, मतलब या स्टमक में ही कर लिया जाता है मेनली, ओके। अल्कोहल का डाइजेशन कैसे कर लेंगे, तो अल्कोहल भी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ही तो है। ग्लूकोज को, या हम कहें ग्लूकोज का जब एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वहां पे, या हम कहें कि उसका जब फर्मेंटेशन होता है मेनली, तो उससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है मेनली, आपका बनेगा C2H5OH, यही तो बनता है ना। और क्या होता है, यही बनेगा मेनली, इसी का फॉर्मेशन होता है जब वहां पर क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो यही तो क्या है, ये अल्कोहल ही तो है ये, ओके। तो इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एक फंक्शन हमारे स्टमक का ये भी है कि एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करता है, मोनोसैकेराइड्स मतलब जैसे जो ग्लूकोज वगैरह है, ओके, तो इनका भी जो सॉरी एब्जॉर्प्शन है वह मेनली स्टमक में कर लिया जाता है, ठीक है, एंड अल्कोहल ऑल्सो। अब देखिए कुछ नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम रूमिनेंट्स वगैरह की बात करें, रूमिनेंट्स का मतलब क्या, जैसे डियर हो गया आपका, ठीक है, शीप वगैरह हो गया, और क्या आपके जैसे और भी कैटल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, देखिए शीप का जिक्र किया है, डियर का हो गया, ठीक है। तो ये जो कैटल्स वगैरह है मेनली इनमें क्या होता है कि कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा जो स्टमक है वह कैसा स्टमक है, सिंपल स्टमक है, ओके, सिंपल स्टमक है। और उनमें जो स्टमक प्रेजेंट है वह कैसा स्टमक होता है, कंपाउंड स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक कैसे होता है, तो उनके स्टमक में मेनली हमको 4, या हम कहें कंपाउंड स्टमक में 4 पार्ट या 4, ठीक है, वहां पे अलग अलग चैम्बर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो आपका रूमेन हो गया, ठीक है, रेटिकुलम हो गया, आपका ओमेसम हो गया, और एबोमेसम हो गया, ओके। तो 4 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं इसको। इन रूमिनेंट्स like cattle, sheep, deer, etc. The stomach is structurally very complicated, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कंपाउंड स्टमक, ओके। हैविंग 3 एडिशनल पार्ट, कौन कौन से, आपका रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमेसम। और जो मेन स्टमक है कौन सा होगा, तो मेन स्टमक आपका होगा कौन सा, एबोमेसम। 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, पार्ट का कहेंगे हमको चैम्बर कहना ज्यादा सही है। तो 4 चैम्बर में से 3 तो एडिशनल है, और मेन जो स्टमक है कौन सा है, आपका एबोमेसम, ओके। मेन स्टमक क्या होता है कैटल्स में, एबोमेसम होता है, ओके। और 3 एडिशनल यहाँ पे चैम्बर जो होंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड चैम्बर, कौन कौन से, आपका रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमेसम, ठीक है। और ट्रू जो स्टमक होगा यहाँ पे कौन होता है, तो
जो रूमिनेंट्स में ट्रू स्टमक होगा वह कौन सा होगा, एबोमेसम होता है। अब आपने देखा होगा कि जो हार्बीवोरस होते हैं, है ना, हम क्या है, हम नॉन रूमिनेंट्स हैं, और हार्बीवोरस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। तो जो रूमिनेंट्स वगैरह होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं, चरते रहते हैं। जो आपका जो चरवाहा है बेचारा, वो परेशान हो जाएगा सुबह से लेके गया शाम तक, और वो चरना खत्म ही नहीं करते। जो भी कैटल्स वगैरह देखियो आप, दिन भर वो चरते रहते हैं, या देखिए जुगाली करते रहते हैं, मतलब उनका जो मुंह है वो दिन भर चलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, दिन भर इतना क्या खाते हैं भाई, है ना, पेट है कि कुआं। एक हमारा स्टूडेंट है वो बोल रहा था कि पेट है कि कुआं है, ठीक है। तो मेनली देखिए इसको आपको समझना होगा, होता क्या है कि हार्बीवोरस के साथ में कि जो भी वो घास फूस वगैरह जो मेनली यही सब खाते हैं, ठीक है। तो उस घास फूस वगैरह में ना उनको जो कैलोरी है, ओके, वह काफ़ी कम मिलती है। उनको जितना उनकी बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है, उतनी कैलोरी लेने के लिए उनको काफ़ी मात्रा में ग्रासेस वगैरह को खाना पड़ता है, ओके। आप लॉयन वगैरह को दिन भर नहीं देखेंगे कि वो खा रहा है, ठीक है, खाया खाया पिया और बढ़िया आराम से सोते रहता है वो, ठीक है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो हार्बीवोरस वगैरह हैं उनके साथ मेनली ये होता है, और उनको उस कैलोरी को लेने के लिए काफ़ी मात्रा में फूड को खाना होता है, ओके। और फिर वो फूड को इसलिए देखिए आप लगातार खाते हैं, एक बार खाए उसको फिर क्या करते हैं वो, ये फूड वगैरह में ग्रासेस वगैरह मेनली क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज से जो एनर्जी निकालना होता है ना, वो काफ़ी मतलब काफ़ी इजी नहीं है, ठीक है। उसको बार बार अच्छे से, मतलब देखो सेलुलोज होता क्या है कि सेलुलोज से मेनली काफ़ी सारी चीज़ें देखिए बताने के लिए। सेलुलोज जो होता है, ठीक है, उसमें सेलुलेज एक एंजाइम है, वो वर्क करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। आपका देखिए सेलुलोज है, ठीक है, तो बायोसेलुलेज वहां पे बनता है, या सेलोबायोस कहना चाहिए, है ना। तो सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज है, और सेलुलोज में जब सेलुलेज एंजाइम जब वर्क करेगा तो बायोसेलुलोज बनता है वहां पे, ओके। और बायोसेलुलोज बनने के बाद फिर उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इसलिए उस सेलुलोज से एनर्जी निकालना, मतलब आपके ग्लूकोज तक पहुंचाने के लिए उसको माइक्रोबियल कुछ वहां पे बोलना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसमें माइक्रोब्स वगैरह वर्क नहीं करेंगे, ओके, तभी वो उसका डाइजेशन हो पाता है, क्लियर। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है कि फूड को या उतनी कैलोरी लेने के लिए बार बार या दिन भर उनको चरना पड़ता है, मतलब वो दिन भर खाते ही रहते हैं, है ना। और जुगाली क्यों करते हैं वो लोग, तो आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, देखिए कि फूड लिया उन्होंने, और फूड लेने के बाद वो पहले पार्ट में अपने रूमेन में पहुंचा देते हैं जो भी फूड वगैरह है उसको। उसके बाद क्या करते हैं वो कि वापस रूमेन से लाते हैं, ठीक है। अब रूमेन से वापस अपने फूड को लाते हैं माउथ में, फिर जुगाली करते हैं, और जुगाली करने के बाद वापस फिर क्या करते हैं, रेटिकुलम एंड ओमेसम वगैरह में पहुंचाते हैं। जब ये रूमेन में पहुंचाते हैं तो रूमेन में क्या होता है कि मेनली माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको वापस लाके जुगाली करके फिर ये लोग रेटिकुलम और ओमेसा में पहुंचाते हैं, और उसके बाद ये लास्ट में आपकी किस में पहुंचता है, तो आपके एबोमेसा में पहुंचता है, ठीक है। मतलब ये 4 चैम्बर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कंपाउंड स्टमक में सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए आज हमने स्टमक में पार्ट 2 है, ठीक है, इसको हमने कम्प्लीटली समझा है। और नेक्स्ट जो हमारा देखिए जो वीडियो होगा उसमें हम लोग स्मॉल इंस्टेटाइन और उसके जो पार्ट्स हैं उनको काफ़ी, ठीक है, इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।